आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। खस्ताहाल इंदौर नगर निगम अपना खजाना भरने के लिए अब शहर में मौजूद अवैध संपत्तियों के मामले में भी संपत्ति कर वसूल करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन निगम वसूली के बदले जो रसीद देगा वो संपत्ति की वैधता का प्रमाण नहीं होगी, लेकिन इस रसीद से कोई भी अवैध संपत्ति धारक किसी भी अन्य खरीदार को धोखा आसानी से दे सकेगा। इस बात का क्या? यह प्रश्न फिलहाल यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जाहिर है, जब किसी व्यक्ति के पास टैक्स की रसीद होगी तो वह नगर निगम की ओर से वैध संपत्ति ही कहलाएगी। निगम का तर्क है कि जमीन पर मौजूद निर्माण निगम की सेवाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें कर व्यवस्था में शामिल किया जाना जरूरी है, जिससे राजस्व बढ़ने के साथ अनाधिकृत निर्माण का रिकॉर्ड भी निगम के पास तैयार रहेगा। लेकिन इस व्यवस्था के दुरुपयोग की आशंका भी है, क्योंकि भूमाफिया टैक्स रसीद को संपत्ति की वैधता के तौर पर पेश कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए निगम ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर ऐसी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए कहा है। हालांकि फिलहाल तो यह तर्क समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा। रजिस्ट्रार कार्यालय की लुक पोल सभी को पता है। कुल मिलाकर यह मामला पूरी तरह उलझा हुआ है, लेकिन नगर निगम को जो करना है वो करके ही रहेगा। भला उसे कौन रोक सकता है? देखिए, इसमें ये रहता है कि अभी क्या होता है, हमारे जो अवैध कॉलोनी होते हैं या कहीं पे अवैध रूप से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गई है शासकीय भूमि पे, अन्य भूमियों पे, तो उसमें अभी हमारे प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड हम नहीं खोलते हैं। उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी कि क्योंकि अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ है तो उससे टैक्स तो आना ही चाहिए निगम को। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि इंश्योर करें कि ऐसी बिल्डिंग्स जो अवैध बिल्डिंग्स हैं उसके आधार पर उनकी रजिस्ट्री ना हो, जिससे खरीद बिक्री वाली जो चीज़ होती है वो जो है उसको रोका जा सके। तो हमारी रजिस्ट्रार साहब से बात हुई है, लिखित में जो है हमारी चिट्ठी भी उनके पास गई है इस चीज़ को लेके कि हम लोग अपने यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड का अकाउंट उनका खोल सकें, उनसे टैक्स ले सकें उसके आधार पे। बट जो प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड जो खोला गया है ऐसे व्यक्तियों का या ऐसी बिल्डिंग्स का, उसके आधार पर उनकी रजिस्ट्री ना हो सके, तो जिससे खरीद बिक्री भी नहीं होगी, लोग उससे जो है परेशान भी नहीं होंगे। किसी ने व्यक्ति ने अगर खरीद लिया ऐसी बिल्डिंग को तो उसको फिर लगे कि यार ये तो अवैध है, ये चीज़ भी रोकी जाएगी। और साथ ही साथ जो है, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन हो गया है तो उससे हम जो टैक्स है वो भी जो है वसूल सकें। और साथ ही साथ अगर आगे चल के ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ हटाने की कार्रवाई करनी हो तो उसमें भी जो है कोई इस तरह के हमारे रिकॉर्ड क्योंकि खोला गया है तो वो बाधा नहीं बनना चाहिए। और ये भी एक स्थापित नियम और लॉ है कि प्रॉपर्टी टैक्स का अकाउंट जो होता है वो कहीं पे भी स्वामित्व का दस्तावेज़ नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कर जो है वसूलने का जो है दृष्टि से एक अकाउंट खोला जाता है। तो उसी संदर्भ में हमने जो है वो भी रख रहे हैं कि जिसे लोग जो है धोखा वोखा ना खाएं, तो उसके लिए भी कदम उठा रहे हैं। हम अपना टैक्स भी वसूल सकें और आगे कहीं पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो तो हमारा जो अकाउंट खोला जा रहा है वो भी बाधक ना हो। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। महेशगढ़ लाइन स्थित RAPTC ग्राउंड पर 15 अगस्त समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने परेड सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस रिहर्सल में BSF, पुलिस, NCC कैडेट्स और स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया है। ये 15 अगस्त को लेकर पूरे जिले में उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारी तैयारियां भी बेहतर हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग परेड ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और सभी जवानों में, सभी नागरिकों में, बच्चों में उत्साह है। अभी हम लोगों ने पूरी रिहर्सल देखी, अच्छी तैयारी हो रही है। इसको हम लोग और बेहतर कर रहे हैं और निश्चित ही पूरे उत्साह के साथ, पूरे धूमधाम के साथ इसको मनाया जाएगा। लोक देवता एवं गौ रक्षक सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजादशमी पर एक दिवस का शासकीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर सिद्धि विनायक परिषद टिगरिया बासिया में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद एवं तेजा भक्त समिति की राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई। महासचिव संतोष जाट ने बताया कि 1 सितंबर को भोपाल में सार्वभौम हिंदू समाज की ओर से संकल्प महासम्मेलन आयोजित होगा। इसके पूर्व प्रदेश भर में बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बैठक में तेजाजी महाराज की जीवन गाथा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग भी उठी है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी, महासचिव अनुज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर चौधरी एवं अध्यक्ष सचिव फौजदार सहित अनेक लोग मौजूद थे।
इंदौर के सिलावटपुरा में जर्जर और खतरनाक मकान के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार को कार्रवाई तेज कर दी। निगम की टीम पुराने मकान का खतरनाक हिस्सा ढहाने पहुंची थी, जिसका परिवार ने विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों ने बताया कि मकान की हालत बेहद खराब थी और इसका हिस्सा कभी भी गिरकर बड़ा हादसा कर सकता था। निगम ने कार्रवाई से पहले परिवार को नोटिस भी जारी किया था। बाहर सामान निकालने में भी अमले ने परिवार की मदद की। इसके बाद जर्जर हिस्से को बुलडोजर की सहायता से गिरा दिया गया। निगम के मुताबिक शहर में करीब 100 खतरनाक भवन चिन्हित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश पर कार्रवाई हो चुकी है। ये कमिश्नर सर के इंस्ट्रक्शंस पे जो पूरे जर्जर भवन हमारे शहर में जो चिन्हांकित हुए थे पिछले साल से के भी और इस साल के भी, तो उसमें हमने आज एक जोन नंबर 2 में एक जर्जर भवन को गिराया है पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ये लगातार हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल 99 भवन चिन्हांकित हुए थे, जिसमें से हम मैक्सिमम गिरा चुके हैं। अभी अराउंड 18-19 भवन हमारे बचे हुए हैं, जिसमें भी लोग अपने खुद उनमें काम कर रहे हैं या फिर उसमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पुटअप कर रहे हैं, या फिर उसमें फिर ऐसा है कि कोर्ट का कुछ स्टे है। इंदौर में भवन निर्माण अनुमति में अनियमितता करने वालों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। डिम्ड और तत्काल स्वीकृति के मामलों की जांच में नियमों के विपरीत नक्शे पास कराने के मामले सामने आए। कहीं गलत जानकारी दी गई तो कहीं निर्धारित शुल्क जमा ही नहीं किया गया। जांच के बाद निगम ने आर्किटेक्ट कंसल्टेंट जसपाल पाटीदार, अतुल त्रिवेदी और सुनील कुमावत के लाइसेंस निरस्त कर दिए। तीनों को नगर निगम में काम करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने बताया कि जांच जारी और अन्य मामलों में भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। तो इसमें हम कमिश्नर सर के निर्देशानुसार लगातार जो डीम्ड भवन परमिशन जो लेते हैं, तो उसमें जो भी कंसल्टेंट्स और लोग लगाते हैं अपनी परमिशन के लिए, जो कि 186 स्क्वायर मीटर से नीचे की परमिशन रहती हैं, तो उसमें हम लगातार बीओ से जांच करवा रहे हैं पिछले 3 महीनों से कि कुछ क्या उसमें विसंगतियां हैं, क्योंकि वो पोर्टल डायरेक्ट ही पास कर देता है। तो उसमें कुछ कमियां या फिर कुछ बने बनाए भवनों की परमिशन ले लेना या संयुक्तिकरण कर लेना, या फिर मोस्टली बने बनाए भवनों की परमिशन लेने वाला इशू था, और कुछ फीस वाले इश्यूज थे। तो फीस वाले तो कंसल्टेंट्स रिजॉल्व कर रहे हैं खुद ही नोटिस देने के बाद। तो कुछ जो ऐसी मेजर विसंगतियां थी, उसमें हमने कल 3 कंसल्टेंट्स को जो है उनके लाइसेंस निरस्त किए हैं, और हमने जो जुलाई की जो परमिशन थी वो भी अपने बीओस को कल दे दी है जांच करने के लिए। तो उसके फिर आगे निरंतर क्योंकि प्रक्रिया है, तो जांच उसकी चलती रहेगी, और जो भी विसंगति आएंगी तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई और एक्शंस होंगे। इंदौर के अभय प्रशाल में जारी पहली पैरा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में देश के दिग्गज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। पैरा लिपिक रजत पटेल विजेता भाविक पटेल ने ए शर्मिला को 3-0 से हराया। सोनल पटेल ने भी सीधे 3 गेम में जीत दर्ज की है, जबकि दीपिका रानी ने एकता भयानी को 3-2 से मात दी। भाविका कोकलिया ने कल्पना गोस्वामी को 3-1 से हराया। पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के आरिफ जे एहलादी ने तालपन शेठ को 3-0 से शिकस्त दी। और इधर इंदौर टेबल टेनिस क्लब में चल रही अखिल भारतीय चैंपियनशिप सीरीज जूनियर टेनिस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। अंडर 12 बालिका वर्ग में दीवानी धूपर ने गौरी शर्मा को 8-0 और एशवी जैन ने आरोही कुशवाहा को 8-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं बालक वर्ग में अदिक गोयल ने महाराष्ट्र के विहान देवधर को कड़े मुकाबले में 8-6 से शिकस्त दी। राष्ट्रीय स्तर की इस स्पर्धा में युवा खिलाड़ियों के बीच हर अंक के लिए जोरदार संघर्ष देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था की और कड़ी कर दी। इसी क्रम में इंदौर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त हाई लेवल एंटी टेरर मॉक ड्रिल की। संदिग्ध घुसपैठ की काल्पनिक स्थिति बनाकर सुरक्षा एजेंसी की तत्परता, रिस्पांस टाइम, संचार और आपसी समन्वय को परखा गया। अभ्यास में क्यूआरटी, बीडीडीएस, अग्निशमन और चिकित्सा दल भी शामिल रहे। स्वतंत्रता दिवस के देखते हुए सब मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है, एयरपोर्ट पर भी मॉक ड्रिल ये डेफिनेटली हुए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पर लगातार ये मॉक ड्रिल की जा रही है। इसमें C21 मॉल में भी की गई थी, टीआई मॉल में भी की गई थी। कल 12 तारीख को लगभग शाम को एयरपोर्ट पर इस मॉक ड्रिल को किया गया था। एंटी टेरर मॉक ड्रिल थी और इसमें सीआईएसएफ जैसे ही सूचना एक इवेंट क्रिएट किया गया था, उसके बाद तुरंत ही सीआईएसएफ की जो क्यूआरटी पहुंचती, बीएसएफ पहुंच गया और उसके बाद फिर बीडीडीएस की टीम भी पहुंच गई इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की। इसके बाद जो एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी
और मेडिकल जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराते हैं वो पहुंच गई थी, फायर की भी गाड़ी पहुंच गई थी, फायर व्हीकल। तो कुल मिलाकर इसको लगातार ये इस तरह की जो मॉकड्रिल की जा रही है, कल एयरपोर्ट पर भी की गई थी, जिसमें इंदौर पुलिस कमिश्नरेट, सीआईएसएफ, बीएसएफ एवं अन्य विभाग के लोग भी शामिल थे और इसमें फिर उसकी समीक्षा की गई। इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कार चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई थी। गैंग पॉश कॉलोनियों में रेकी के बाद बिजली सप्लाई बंद कर कारें चोरी करता था। चोरी के बाद फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहनों की पहचान बदल दी जाती थी। पुलिस ने 2 स्विफ्ट कार सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैग्नेट, कटर और अन्य टूल्स बरामद किए हैं। जब्त वाहनों की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने राजेंद्र नगर क्षेत्र से 3 कारें चोरी करना भी स्वीकार किया है। पुलिस अन्य वारदातों और गैंग के सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। पीतमपुर की वैष्णो कॉलोनी में यजमान परमात्मा दुबे के यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित जितेंद्र पाठक ने श्रद्धालु को सत्संग, सत्कर्म और ईश्वर आराधना का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य से जाने अनजाने में प्रतिदिन पाप होते हैं, जिनका ईश्वर के समय प्रायश्चित मुक्ति का मार्ग भी है। क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और संग्रह का त्याग कर श्रेष्ठ कर्म का आह्वान किया गया। कथा में कपिल, सती, ध्रुव, जड़ भरत, नरसिंह, वाराह अवतार प्रसंगों का भी शानदार वर्णन किया गया। भजन मंडली के भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर जमकर कई बार झूमते नजर आए। मुख्य यजमान परमात्मा दुबे व अभिषेक दुबे ने व्यासपीठ का पूजन किया। इंदौर की कृषि उपज मंडियों में 0.5% मंडी शुल्क बढ़ाने का असर अब राजस्व में नजर आने लगा है। मंडी सचिव ओपी खेड़े के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मंडी की आय में 1.5 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ी हुई शुल्क वृद्धि व्यापारियों और कांग्रेसियों ने विरोध भी किया था, लेकिन मंडी प्रशासन ने इसे विकास कार्यों के लिए जरूरी बताया। सचिव ओपी खेड़े ने स्पष्ट किया कि बढ़ा हुआ शुल्क वापस नहीं लिया जाएगा। अतिरिक्त राजस्व में मंडियों में सुविधाएं और विकास कार्यों को गति देने का दावा किया जा रहा है। और क्या लक्ष्य रखा गया है? देखिए, हमें लक्ष्य मिला है 118 करोड़ का साल भर का, और चूंकि मंडी शुल्क में वृद्धि जो 50 पैसे की हुई है वो मिड जून से हुई है। उसके इफेक्ट जुलाई में देखने को मिल रहे हैं हमको। तो जुलाई में हम लोग 85% प्लस हुए हैं, मतलब हम 1.5% को भी जोड़ लें, उसके ऊपर भी हम 2 करोड़ हमने अतिरिक्त मंडी शुल्क मिला है। और हमारी चूंकि 13 माह से मंडी माइनस में चल रही थी, उसको कहीं जाकर हम लोग मई से प्लस करने में सफलता मिली है और हम निरंतर वृद्धि की ओर जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लक्ष्य के अनुरूप हम जो इस मंडी को जो है गौरवान्वित करने का काम करेंगे। सर, ये इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर जीपीओ भव्य तिरंगा यात्रा निकालने में कामयाब रहा। यात्रा का शुभारंभ पोस्टमास्टर जनरल गौरव श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। जीपीओ कार्यालय से शुरू हुई यात्रा शिवाजी वाटिका पहुंची और वापस जीपीओ कार्यालय पर समाप्त हुई। डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक शामिल हुए। पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि तिरंगा देश की राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और एकता का प्रतीक है। यात्रा के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और कर्तव्य भावना का संदेश दिया गया। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी कृपया सब्सक्राइब कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।